हर हर महादेव। सूर्य ग्रहण की जानकारी इस प्रकार है। 21 सितंबर 2025 को यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से आरंभ होगा और 22 तारीख को रात्रि 3 बजे तक यह ग्रहण चलेगा। इस ग्रहण में कहाँ पर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जातक की कुंडली में, देश काल राज्य में, तो देखने से यह महसूस होता है कन्या राशि में यह ग्रहण पड़ने वाला है और कन्या राशि में जैसे ही ग्रहण पड़ेगा उससे 3 राशियाँ ज़्यादा प्रभावित होगी। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन राशि में पराक्रम की कमी आएगी, हताश और मन में उदासीनता इस प्रकार से यह दिखाई देगा। उसके अलावा तुला राशि में दोस्तों से परेशानी, धोखा और पार्टनरशिप में धोखा ग्रस्त जीवन में भी प्रभावित रहेगा। उसके अलावा कुंभ राशियों में भाइयों से परेशानी, इनकम के सोर्स में कमी इस प्रकार के देखा जाएगा। लेकिन कुंडली में कौन कौन से लोग ग्रहण से प्रभावित होंगे? जिनकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य के साथ हैं और किस भाव में हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव पे वो उस प्रकार की परेशानियां यहाँ पर दिखाई देंगी। क्योंकि जिसका सूर्य के साथ अगर राहु और केतु कहीं पर भी हों तो उस व्यक्ति को मानसिक परेशानी जैसे हृदय रोग, हार्ट अटैक, प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों के से दंडित होना, कानूनी दंडित करना, बिना गलती के दंड प्राप्त होना और जैसे MRI, हृदय रोग और बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद भी, बहुत सारी अच्छी तरह से खान पान होने के बाद भी फिर भी हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक इस प्रकार की स्थिति आएगी और गैस का बनना लगातार। तो पिता और पुत्र, पिता को सुख न होना, पुत्र को सुख न होना, दादा को सुख न होना, यह दिखाता है कि कहीं न कहीं राहु, केतु सूर्य को ग्रहण कर रहे हैं। जब सूर्य को यह ग्रहित करते हैं तो घर में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी विशेष जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हो अच्छी तरह से, उनसे अपनी कुंडली का जानकार ज्योतिषाचार्यों से कुंडली दिखवा करके सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य के निर्मित 1.25 लाख जप कर सकते हैं, राहु केतु और नक्षत्र। अब सबसे बड़ी बात आ रही कि किस नक्षत्र में सूर्य है और किस नक्षत्र में राहु है या किस नक्षत्र में केतु है, उन सब की पूजन करना पड़ेगा। उन सब का जाप करने से इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में ही सूर्य है, अश्विनी नक्षत्र में ही राहु है। उदाहरण के लिए तो राहु के लिए भी जप करना पड़ेगा, सूर्य का भी करना पड़ेगा और अश्विनी नक्षत्र का भी करना पड़ेगा, जिससे कि इनसे छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा जितनी सामर्थ्य हो
11,000, 21,000, 25,000 आदि के जप करें। इसके अलावा अगर आप आराध्य भगवान, जैसे मान लिया आपके इष्ट शिव हैं या आपके हनुमान जी हैं, शिव से रिलेटिव हैं, या फिर नारायण हैं या भगवती दुर्गा हैं, तो उनके निर्मित अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप अगर मीट, मुर्गा, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं कर रहे हैं, निरंतर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं, या फिर हनुमान चालीसा अधिक से अधिक बार कर रहे हैं, 108 बार, 8 बार, ऐसे जितने भी और नियमित रूप से कर रहे हैं, और हनुमान जी को प्रसाद आदि चढ़ा रहे, तो इसका प्रभाव कुंडली में नहीं पड़ेगा। आपके ग्रहण का प्रभाव भी बहुत एक अंश मात्र आएगा भी, तो वो चले जाएगा। करना क्या है? रविवार को गुड़, नारियल, गेहूँ, चना, लाल कपड़ा, राजमा की दाल आदि हम दान कर सकते हैं, और किसी गरीब को भोजन आदि करवा सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के 12 नामों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से यह दान करने से बहुत, और दवाइयाँ, जैसे कोई गरीब आदमी है उसको दवाइयाँ आदि का दान करने से राहु केतु के जो ग्रहण योग है ये कम हो जाते हैं। जैसे कोई हार्ट का वो है, गरीब आदमी है, या शुगर है, या डायबिटीज आदि कुछ भी ऐसी चीज़ें उसमें वो नहीं दे सकता है, ऐसे लोगों को दवाई आदि का दान करने से भी इसमें बहुत सारा फल प्राप्त होता है। किसी गरीब आदमी को वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, और उसकी रोज़मर्रा की चीज़ों पे उसका पूर्ति कर दी, तो इस यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मतलब अच्छा फल प्राप्त होता है। और देश काल की इस ग्रहण से जो देश काल में फर्क पड़ेगा, इससे आने वाले समय में फिर से कहीं पर दंगे होंगे, चाहे वो भारत के केरला क्षेत्र में हो, उड़ीसा में हो, पश्चिम बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इन जगहों पे, बिहार का क्षेत्र हो और मुंबई पे हो, ऐसी स्थिति में गुजरात में हो, तो कहीं न कहीं दंगे होने के बहुत सारे चांस हैं। लेकिन मंगल का जो स्वामित्व है, जो इस समय मंगल की महादशा भारत की कुंडली में है, तो ये लोग बच नहीं पाएंगे, इनको विशेष रूप से दंडित करा जाएगा, चाहे वो राज पक्ष से नेता हो या पुलिस प्रशासन अधिकारी हो या कोई भी हो, जो ये उदंग फैलाएंगे तो उनको दंड दिया जाएगा। इसके अलावा अभी नेपाल की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। पड़ोसी देश नेपाल में फिर से ऐसे ही एक बार फिर से दंगे होंगे और फिर से सत्ता परिवर्तन होने के पूरे चांस हैं, और वह जो पहले दंगे हुए से इससे भी भयानक हो सकते हैं। इसके अलावा अभी इस ग्रहण के बाद जगह जगह पर भूकंप और सुनामी लहर आएंगे ही आएंगे। भारत में फिर से सितंबर का भी महीना पूर्ण नहीं हुआ, सितंबर में पूरा महीना, अक्टूबर पे भी ऐसी स्थिति आ रही है कि अक्टूबर नवंबर में फिर से अभी कहीं कहीं पर बारिश के चांस हैं। इसके अलावा पूरी देश दुनिया में सुनामी लहर की और भूकंप की बहुत सारी आशंका दिखाई जाती है। यह विश्लेषण सूर्य ग्रहण पर है। आपको सुख पूर्वक भगवान का ध्यान करें तो निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।